वंडर ऑफ साइंस, साइंस इन आवर डेली लाइफ, यह टॉपिक हो सकता है साइंस यूजेस इन आवर डेली लाइफ। अच्छा, वंडर ऑफ साइंस का अगर ऐसे आता है तो ऐसे लिखिए, अगर आर्टिकल आता है तो पॉइंट्स हटा करके आर्टिकल बना करके भी लिख सकते हैं। परीक्षा में सिर्फ दो ही तरह के पेन का इस्तेमाल हो सकता है, या तो ब्लैक या तो ब्लू। ठीक है, तो ब्लू पेन का इस्तेमाल करें, ब्लैक पेन का यूज़ करते हैं हेडिंग डालने के लिए। रेड पेन का कोई रोल नहीं है वहाँ पे। क्लियर है? तो पहले देखते हैं वंडर ऑफ साइंस का कैसे, जो काफ़ी फेमस है, बहुत सारे बच्चों को ये वाला याद भी होगा। फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पे वो है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। कोई भी ऐसे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद जो कंटेंट चलते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उसके बाद लास्ट में उसको कंक्लूड कर दिया जाता है, ख़त्म करते हैं। तो इंट्रोडक्शन इट मीन्स प्रस्तावना। इट इज़ द एज ऑफ साइंस, देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस, साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इट इज़ द एज ऑफ साइंस, इट मीन्स एज का मतलब क्या होता है? युग। आज जो है विज्ञान का युग है। देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस, वंडर्स का मतलब होता है चमत्कार। ठीक है, जो कई सारे चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे आज विज्ञान के। साइंस क्या करता है? साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, रोल मीन्स क्या होता है? भूमिका, इन अवर डेली लाइफ। जो साइंस है वो हमारे दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर, ये जो इट शब्द है वो साइंस के लिए यूज़ किया गया। इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर, ईजी नहीं कह रहा, ईजियर, ज़्यादा आसान, एंड मोर कंफर्टेबल। विज्ञान ने आज हमारे जीवन को, लाइफ को क्या किया है? ज़्यादा आसान और ज़्यादा आरामदायक। दैट इज साइंटिफिक इन्वेंशन, जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं। इन्वेंशंस का मतलब क्या होता है? आविष्कार। जो स्टूडेंट्स हैं स्पेलिंग अच्छे से देखें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खास करके जो बहुत जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है वो स्पेलिंग पे ही गलती करते हैं, और अच्छा खासा लर्न करने के बाद भी उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो इस वीडियो को आप कई बार देखें और अपनी स्पेलिंग को लिख लिख करके इम्प्रूव करने की कोशिश करें डिक्टेशन के थ्रू। ओके, तो द सेकेंड पॉइंट इज दैट इज साइंटिफिक इन्वेंशन। वैज्ञानिक जो बहुत ज़्यादा क्या हुए हैं? आविष्कार हुए हैं। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सेवरल थिंग्स, सेवरल का मतलब होता है विभिन्न या कई, थिंग्स मीन्स वस्तुएं, एंड मशीन्स बिग एंड स्मॉल। जो वैज्ञानिकों ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, बहुत सारी चीज़ों के आविष्कार किए हैं। ठीक है, और बहुत सारी मशीनों के भी, जो बड़ी भी हैं और छोटी भी हैं। थ्रू ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन करते हैं वो, ऑफ वेयर सिंपल इवेंट। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। ठीक है, सिंपल से सिंपल इवेंट से भी वो ऑब्जर्व करते हैं ना। नेक्स्ट थिंग क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी की जिक्र है। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। जो बिजली है वो विज्ञान की सबसे ज़्यादा महानतम उपलब्धियों में से, आविष्कार में से एक है। इट सर्व्स अस इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेज। जो बिजली है हमें कई तरह से सेवाएं देती हैं, सैकड़ों ही तरीके से नहीं बल्कि हजारों तरीके से, हजारों रास्तों से। इट रन्स आवर ट्रेन्स, मिल्स एंड फैक्ट्रीज। जो बिजली है वो हमारी ट्रेन को भी दौड़ाती है, हमारी मिल को भी चलाती है, बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्रीज को भी चलाती है। इट कूल्स एंड वार्म्स आवर हाउसेज। गर्मियों में जब हमें गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो विज्ञान के तो चमत्कार ही हैं। जो भी उपकरण हैं वो बिजली से ही चलते हैं। तो उन उपकरण के द्वारा बिजली हमें क्या करती है? गर्मी में हमारे घरों को ठंडा कर देती है और ठंडी में गर्म करती है हीटर के थ्रू। इट वॉशेज एंड आयरन्स आवर क्लॉथ्स, यहाँ तक कि हमने कपड़ा धोने की मशीन भी इन्वेंट कर ली है, और कपड़े पे प्रेस करने की, इस्त्री करने की भी। तो विज्ञान और बिजली क्या कर रहे हैं? हमारे कपड़ों को धो भी रहे हैं, साथ में उनको इस्त्री भी कर रहे हैं, प्रेस भी कर रहे हैं। इट गिव्स अस कूल एयर एंड एंटरटेन्स अस थ्रू सिनेमा। ठीक है, ये हमें हवा, ठंडी हवा भी दे रहा है। इंटरटेन इट मीन्स मनोरंजित भी कर रहा है। किसके द्वारा? सिनेमा के द्वारा, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा। बिसाइड्स लाइटिंग आवर हाउसेज, और यहाँ तक कि हमारे घरों में जो उजाला है, आप देखेंगे अगर थोड़ी देर के लिए भी लाइट गोल हो जाती है तो बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं है, रहा ही नहीं जाता। मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। यस, इट इज राइट। तो जो आज का आधुनिक जीवन है वो बिना बिजली के हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ, थर्ड पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं अपन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो संवाद है उसका ये साधन कैसे है। मीन्स का मतलब यहाँ पे अर्थ भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या? साधन। तो यहाँ देखेंगे बसेस, कार्स, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन्स आर द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइंस। विज्ञान के बड़े बड़े योगदानों में से कौन है? बस हैं, कार हैं, ट्रेन है, शिप हैं, एरोप्लेन्स भी हैं। मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर्स। आज देखें एरोप्लेन के द्वारा एक इंसान आज एक कोने से दूसरे कोने में बहुत जल्दी पहुंच जाता है, कुछ ही घंटों में।
थ्रू STD एंड ISD, आप जानते हैं STD कॉल, ISD कॉल, ठीक है, वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग एट, यहाँ पे लिविंग की स्पेलिंग क्या होगी, ये नहीं होगी, LIVING होगी, LIVING, लिविंग एट अ ग्रेट डिस्टेंस। अब क्या है, STD और ISD कॉल के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से जो कहाँ रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पे रह रहे हैं, उनसे भी हम सेकंडों में बात कर सकते हैं। इंटरनेट इज ऑल्सो अ चीप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट भी क्या है, बहुत ज़्यादा सस्ता साधन है कम्युनिकेशन स्थापित करने का, कम्युनिकेट करने का, एंड अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और यहाँ तक कि इंफॉर्मेशन, जानकारी भी पाने का। तो बहुत अच्छा साधन क्या है, इंटरनेट है। अब देखते हैं आज व्हाट्सअप का इजाद हो गया है, आप व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉल कर सकते हैं, दूर से दूर लोगों से बात कर सकते हैं, सस्ते से सस्ते, कोई अन्य आपको चार्ज नहीं देना होता है। उसके बाद क्या है, एक अच्छा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल एंड सर्जरी, ठीक है, मेडिकल और सर्जरी में विज्ञान का क्या योगदान है, ये भी देखते हैं। साइंस हैज नॉट ओनली क्योर्ड मैन फ्रॉम डेडली डिसीजेस, क्योर्ड का मतलब क्या होता है, उसका उपचार करना, इलाज करना। डेडली का मतलब जानलेवा, डिसीजेस का मीन्स क्या होता है, बीमारियां। विज्ञान ने न केवल इंसान की उन जानलेवा बीमारियों से उपचार किया है, बल्कि इट हैज़ लेंथेंड एंड हिज लाइफ, यहाँ तक कि विज्ञान ने हमारे जीवन को आगे भी बढ़ा दिया है, एंड मेड हिम हेल्दी एज वेल, और हम लोगों को क्या किया है, बहुत ज़्यादा स्वस्थ भी बनाया है। एक से एक दवाइयाँ, एक से एक मशीनें, जिसकी वजह से बड़ी बीमारियों का भी आज उपचार हो पा रहा है। इन द फील्ड ऑफ सर्जरी टू साइंस हैज़ डन वंडर्स, अब सर्जरी की बात करें तो वहाँ पे विज्ञान ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स आर ऑल्सो वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस, दे परफॉर्म सेवरल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत कठिन या जटिल, टास्क इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये तो बात सच है कि कंप्यूटर कठिन से कठिन, जटिल से जटिल, कई विभिन्न एक अलग अलग कामों को एक साथ ही बहुत कम समय में वो कर देता है। तो ये विज्ञान का एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, आविष्कार है। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, फायदा तो है, साथ में उसका नुकसान भी क्या है, ये भी देखेंगे। तो डिसएडवांटेज का मतलब होता है उसकी हानियां या लाभ, नुकसान। साइंस है जो डार्क साइड ऑल्सो द इन्वेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एटम बॉम्ब्स, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। तो विज्ञान का जो डार्क साइड है वो क्या है, इन्वेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एटम बम, एटम बम का जो इसने आविष्कार कर दिया। और द ग्रेट डेंजर टू द वर्ल्ड, ये दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर गलत हाथ में लग जाए तो। दे कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड विद इन सेकेंड्स, ये इतना खतरनाक है एटम बॉम्ब्स की पूरी दुनिया को घंटों में नहीं, सेकंडों में ख़त्म कर सकते हैं। बिग फैक्ट्रीज, मिल्स एंड अदर मशीन्स हैव पॉल्यूटेड, अब देखो बिग फैक्ट्री से जहां आपका काम बहुत आसान हुआ है, वहां ये नुकसान भी पहुंचा रहे हैं प्रकृति को। बिग फैक्ट्रीज जो मिल हैं हमारी, और अभी जो मशीन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर को, वातावरण को। इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू गेट प्योर एयर, आज देखें आप कि एकदम शुद्ध हवा लेना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है, बहुत डिफिकल्ट हो गया है। एंड वाटर, यहाँ तक कि पूरे पानी को भी प्रदूषित करते हैं, नदियों में, समुद्रों में देखें आप, इनका पूरा गंदा पानी जा रहा है। चलो समुद्र का पानी तो खारा होता है, लेकिन नदी और झील का पानी, तालाबों का पानी तो महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, उसमें भी ये मील फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, अपना पॉल्यूटेड वाटर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आप देखें पूरे विश्व में बहुत सारे गांव में, बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, इसीलिए पानी आज इतना महंगा बिक रहा है। मशीन्स हैव इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, अच्छा बड़ी बड़ी मशीनों का तो आविष्कार हो गया, ऐसी मशीनें जो कई महीनों का काम कुछ घंटों में कर देती हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है, इन मशीनों की वजह से क्या इंक्रीज हुआ, किस चीज़ की बढ़ोतरी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, बेरोजगारी का। लास्ट पॉइंट है इसका कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन में क्या निकल रहा है, लास्ट में रिजल्ट क्या हो रहा है, ये आपको भी बताना होगा, कंक्लूड करना होगा, उपसंहार क्या हो रहा है। साइंस इज अ ग्रेट हेल्पर टू मॉडर्न मैन, जो साइंस है वो आज मॉडर्न मैन के लिए एक बहुत बड़ा हेल्पर है, बहुत बड़ा सहायक है। इफ प्रॉपरली यूज्ड इट, अगर इसको ढंग से, उचित रूप से इस्तेमाल किया जाए, इट कैन मेक द लाइफ ऑफ मैन हेल्दी एंड हैप्पियर, विज्ञान क्या कर सकता है, एक इंसान के जीवन को बहुत ज़्यादा स्वस्थ और खुशहाल बना सकता है, ज़्यादा खुशहाल बना सकता है। ट्रूली इट इज़ बिकॉज ऑफ साइंस दैट मैन इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, ये तो बात सच है, वास्तव में विज्ञान की ही वजह से आज जो इंसान है, ये जो मैन है ना, वो क्या कहला रहा है, इस दुनिया का